गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग सेक्शन फार्मूला को डिराइव करने वाले हैं। तो हमारा बहुत ही पॉइंट चैप्टर के अंदर में सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही हीरो टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो हम लोग आज डिराइव करते हैं सेक्शन फार्मूला को। तो लिखते हैं यहाँ पे, राइट डाउन डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर में दो पार्ट होता है। पहला पार्ट इंटरनल डिवीजन, दूसरा पार्ट एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन। एक्सटर्नल डिवीजन मीन्स बाह्य विभाजन। तो हम सबसे पहले पॉइंट इंटरनल डिवीजन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ा पहला पॉइंट इंटरनल डिविजन्स। अब हम देखते हैं इस इंटरनल डिवीजन में क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर में एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये हमारा जो लाइन है वाई एक्सिस। अब हमें पॉइंट्स कंसीडर करना है। तो लेट्स सपोज दैट ए पॉइंट इज x1, y1, और ये हमारा बी पॉइंट्स है जो x2, y2, और इस दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया। मिलाने के बाद मैं इस पॉइंट पे कट कर दिया जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन फार्मूला। तो हम देखते हैं, ये हमारा लाइंस है, ये हमारा लाइन है जिसका पहला कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट, और बीच में मैंने कहीं से भी कट कर दिया। तो उस कट का पॉइंट का जो नाम है P, जो M रेशियो N में इस लाइन को डिवाइड किया है, P कोऑर्डिनेट। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको परपेंडिकुलर, तीनों पॉइंट पे सबसे पहले परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करनी है। तो चलो भैया, हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने। और जब मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया, इस लाइन को भी, तो मुझे पता चला कि दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसका नाम है, यहां पे मैं नाम करता हूं M, इसका नाम N। ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, तो ऑटोमेटिक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहां अगर 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर यहां भी 90 डिग्री होगा और यहां भी 90 डिग्री होगा। तो यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री। तो अब सभी लाइन पे हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो हम कैलकुलेट करते हैं, मान लेते हैं यहां इस पॉइंट्स पे, ए पॉइंट से लेके यहां तक की दूरी क्या है भैया, ये किसके पैरेलल है, तो y के पैरेलल है। तो y के पैरेलल यहां पे 1000 पॉइंट्स होगा, 1000 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होगा, लाइन होगा। तो सभी वैल्यू किसका होगा भैया, y का होगा। तो हमने यहां पे कौन सा पॉइंट होगा, y1। इस कोऑर्डिनेट पे क्या है, x, y। तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया, y। इस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा बड़े भाई, y2 है, तो y2 डाल देंगे।
जो भी है यहाँ पे एब्सिसा देखना है, x2 है, ऑर्डिनेट जो है y2 है, यानी x का मान है x2, y का मान है y2। तो जो डिस्टेंस जो वैल्यू रहेगा उसको एज इट इज हमें पुट इट करना है। दूसरा, यहाँ पे जितना भी लाइंस है ये सब x का वैल्यू है। ये जो दूरी है हमारा x1 और ये जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है हमारा x है और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है हमारा भैया x2। तो हमें ये m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। अगर हमें ये पता चल जाए और ये पता चल जाए ये डिस्टेंस और ये तो ऑटोमेटिक हम दो राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये दूरी कैलकुलेट करते हैं और ये। तो सबसे पहले मैंने देखा भैया इतना ये डिस्टेंस कितना है तो x है, ये डिस्टेंस कितना है x1 है। तो ऑटोमेटिक है बड़ा में से छोटा घटेगा। ये बड़ा लाइन है x, छोटा लाइन है भैया x1। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बड़े भाई x माइनस x1। सिमिलरली ये डिस्टेंस है x2 और ये डिस्टेंस है x। तो ऑटोमेटिक है ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा बड़े भैया x2 माइनस x। क्या हो जाएगा, क्योंकि बड़ा है x2 छोटा है x, तो छोटा क्या होगा बड़ा में से छोटा यानी x2 माइनस x। सिमिलरली y का भी कैलकुलेट करना है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, अब ये डिस्टेंस कितना है y और ये y1, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1। नहीं तो इसको सही से लिखते हैं y1, y माइनस y1। सिमिलरली ये डिस्टेंस y2, ये डिस्टेंस y, तो ऑटोमेटिक है बड़ा में से छोटा घटता है। तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y। अब हमारा दो राइट एंगल ट्रायंगल इस डायग्राम में बन रहा है। तो हम लिखते हैं और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल बराबर है। तो हम लिखते हैं व्हेन टू राइट एंगल ट्रायंगल आर सिमिलर, दोनों हमारा ट्रायंगल्स बराबर है, सिमिलर्स। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे बड़े भाई, ड्रॉ करते हैं। पहला ट्रायंगल है ये ट्रायंगल, क्या नाम है भैया ए पी एम, ट्रायंगल ए पी एम। सिमिलर ट्रायंगल पी एन बी, पी ए पी एम, सॉरी फिर से इसको राइट आउट करते हैं। ट्रायंगल ए पी एम सिमिलर ट्रायंगल पी एन बी, पंजाब नेशनल बैंक। दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो कैसे है बड़े भाई, देखते हैं। दो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा तैयार है बड़े भाई। इस ट्रायंगल का नाम है ए पी एम, इसका नाम है पी एन बी। ये एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है और ये डिस्टेंस वहां से हमें मालूम चल रहा है कि ये जो हमारा डिस्टेंस है x माइनस x1 और ये डिस्टेंस हमारा पता चल रहा है वहां पे बड़े भाई क्या है y माइनस y1। और ये हमारा यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता चला है x2 माइनस x, देखना है वहां पे, और y2 माइनस y। जब दो ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हो तो उस कंडीशन में कंडीशन इज इतना am बटा pn, am बटा pn इज इक्वल टू इतना, यानी pm बटा bn इज इक्वल टू ap
AP बट्टा PB। ये हमारा जब ये दो राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हो बाबू, तो हमें हमेशा जब तक धरती पे रहना है तब तक हमें याद रखना है कि जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हो तो हमें बेस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस करनी है। तो अब हमें यहां पे पता चल रहा है भाई क्या है, AM का वैल्यू कितना है यहां पे, तो x माइनस x1। PM का वैल्यू कितना है रे भाई, y माइनस y1। सिमिलरली PN का वैल्यू कितना है, तो x2 माइनस x, और BN का वैल्यू कितना है, y2 माइनस y। अब सभी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट इस इक्वेशन में कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। क्या हो जाएगा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y इज इक्वल टू m रेशियो n। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन तैयार है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा पॉइंट कट कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट y। तो हमें इस इक्वेशन से x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अब हमें एक बात जानते हैं, यहां पे ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिक ये भी इसके बराबर होगा और ये भी बड़े भाई इसके बराबर होगा। ये तो आप लोग जानते होइएगा। तो देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। और मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो इसको इधर बुलाते हैं, इस इक्वेशन को। अब क्या हमारा इक्वेशन, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x इज इक्वल टू m बाय n। सिमिलर y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y इज इक्वल टू m रेशियो n। अब दोनों को हमें इक्वेशन को सॉल्व करनी है, तो क्रॉस तो मल्टीप्लाई n इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx। अब हम x को एक साथ करेंगे तो क्या है हमारा, क्या हो जाएगा भाई, यहां पे nx माइनस mx इधर आएगा तो प्लस mx हो जाएगा, और आगे mx2 और ये माइनस nx1 उधर जाएगा तो प्लस nx1। तो क्या हो जाएगा, इस दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, x। तो ऊपर में क्या बचेगा, m इंटू ब्रैकेट में m प्लस n, इधर क्या हो गया mx2 प्लस nx1। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू आ गया हमारा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m जोड़ n। ये हमारा ताजा ताजा फॉर्मूला डिराइव हो गया। सिमिलरली हमें इसको भी कैलकुलेट करना है, फिर वंस अगेन क्रॉस द मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा भाई, n इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू y2 माइनस y। दिख रहा होगा आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा, ny माइनस ny1 इज इक्वल टू my2 माइनस my। अब फिर से y को एक साथ लाते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ny प्लस my इज इक्वल टू my2 प्लस ny1। तो क्या हो जाएगा, y कैंसिल कॉमन लिया तो m जोड़ n इज इक्वल टू my2 प्लस ny1। तो क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1
डिवाइडेड बाय m जोड़ n। तो अभी अभी हमारा ताजा ताजा पॉइंट्स x और y फाइंड आउट हो चुका है। तो हम जो ने जिस पॉइंट पे कट किए थे x, y, वो पॉइंट हमारा ताजा ताजा तैयार हो गया। जो P था x, y, उसका कोऑर्डिनेट्स भैया है यहाँ पे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m जोड़ n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये पॉइंट्स हमें इस फॉर्मूला के अंदर में हमेशा याद रखना है। बहुत सारा मजेदार क्वेश्चन इससे हमें कंपटीशन में पूछा जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्मूला बेसिस पे, नहीं तो थोड़ा पॉइंट इधर उधर घुमा सकता है, लेकिन डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो यही हमारा इंटरनल डिवीजन का पॉइंट्स था। और सेकंड पार्ट एक्सटर्नल डिवीजन है, वो भी हम लोग आपसे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट फिर बात करते हैं इंटर एक्सटर्नल डिवीजन। गुड लक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।